नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान बी तैयार हो गया है। जहां दोस्तों प्लान बी के तहत क्या बीजेपी 2022 में अपनी सरकार बना लेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है और कंफ्यूजन के बीच अब बीजेपी ने अपना नया प्लान तैयार कर लिया है। आखिर क्या है जनता का मन, आज चुनाव तो किसकी बनने वाली सरकार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या बीजेपी प्लान बी के दम पर सरकार बना लेगी, या फिर अखिलेश यादव ने तो बड़ा दावा कर दिया है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने भी तो बड़ा ऐलान किया है कि इस बार सपा बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की बनने वाली सरकार। मायावती जी ने अपना प्लान तैयार किया है। आखिर किसके प्लान में कितना दम दिख रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन एक मुद्दा जो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक साल लगभग इस जो है किसान आंदोलन को हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ पर तीनों कृषि कानून के बावजूद यहाँ पर किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसके अलावा अमित शाह जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए प्लान बी तैयार किया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो अब उत्तर प्रदेश चुनावी रैलियों में उतर चुके हैं और जिस कार से यहाँ पर उद्घाटन हो रहे हैं, तो किसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। क्या बीजेपी विकास के दम पर यूपी चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाएगी, इसके लिए यूपी का माहौल क्या कहता है, क्योंकि बीजेपी का जो प्लान बी है वो है 2017 में उन हारी सीटों पर बीजेपी का फोकस। जहां दोस्तों ऐसी 78 सीटें हैं जहां बीजेपी 2017 में हार गई थी और उन्हीं सीटों पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है और उन्हीं सीटों पर यहां पर रैलियां कर रही है और उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने यहां पर बात करी तो जलालाबाद जो है यहां पर बीजेपी हार गई थी 2017 में, तो बीजेपी ने इस सीट पर 269 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। यानी बीजेपी उन सीटों पर फोकस ज्यादा कर रही है जो हार गई थी। अगर किसानों का समर्थन बीजेपी को नहीं मिलता है तो 78 सीटों पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है, प्लान बी के तहत काम कर रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आजमगढ़ वो सीट है जहां बीजेपी 2017 में हारी थी, लेकिन इस बार आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, जबकि कैराना भी यहां पर जो है बीजेपी 2017 में हार गई थी और कैराना पर भी यहां पर कह सकती है कि बड़ी सौगात दी है, यहां पर पीएचडी बटालियन की नींव रख दी है। यानी बीजेपी 2017 में उन 78 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। अगर बीजेपी इन 78 सीटों में से करीब 50 से 60 सीटों भी यहां पर वापसी कर जाती है तो फिर बीजेपी पश्चिमी यूपी पर भरपाई कर सकती है। अगर बीजेपी को किसानों का समर्थन नहीं मिलता है, यहां पर जाट वोट बैंक उनके पास नहीं भी जाता है, तब भी बीजेपी प्लान बी के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ये आंकड़े कहते हैं कि किसानों का प्रभाव 120 विधानसभा सीटों पर है और जिस प्रकार से किसान यहां पर बीजेपी से नाराज हैं, यहां पर करीब 6 मांगों को लेकर वो अभी भी अड़े हुए हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर किसानों का जो वोट बैंक है अगर उसमें बिखराव भी होता है तो फिर बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार शिलान्यास कर रही है। यहाँ पर पूर्वांचल हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं जेवर एयरपोर्ट हो, तो बीजेपी ऐसे काम करे जो कि विकास को लेकर अब बीजेपी चुनावी मैदान में है। विकास के नाम पर अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कारण से बड़ा यहाँ पर बीजेपी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो तीनों कृषि कानून वापस के बावजूद किसान आंदोलन थमा नहीं है और इसको लेकर एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। इसमें एक मांग और है अजय मिश्र टहनी का असर उन जिलों पर है, बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है, क्योंकि किसान अजय मिश्र का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन 6 मांगों में से अगर बीजेपी ये मांग लेती है तो फिर बीजेपी को इतना नुकसान हो सकता है। देखिए लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, शाहजहांपुर और हरदोई, सीतापुर, ये वो जिले हैं जहां पर अजय मिश्र का अच्छा खासा असर है। अगर बीजेपी उनका इस्तीफा लेती है तो फिर इन जिलों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 2017 में बीजेपी ने इन 42 सीटों में से करीब बीजेपी ने 37 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी ने 4, बीएसपी ने 1 सीट हासिल की थी जो कि ब्राह्मण बहुल इलाके हैं। और अगर बीजेपी यहां पर अजय मिश्र का इस्तीफा लेती है तो फिर बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है और बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। और बीजेपी का जो प्लान बी है उसके तहत पश्चिमी यूपी में जिस कार का यहाँ पर वोट बैंक है उसको यहाँ पर कम करके पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस बीजेपी करते नजर आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य जो यहाँ पर कह सकते हैं कि योजना है पूर्वांचल को लेकर, यहाँ पर जो भरपाई पश्चिमी यूपी पर अगर उनको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो 78 सीटें हारी हुई और पूर्वांचल में वो अपना जो है योजनाओं को लागू करके, इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए झांसी में भी यहाँ पर 8 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी दे चुके हैं।
यानी कहा जाए तो यूपी के लिए बीजेपी का प्लान बी तैयार पूरी तरह से हो चुका है और इस तरह से बीजेपी बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर सकती है। लेकिन यहां पर बात की जाए, समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। इस कारण लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता यूपी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी अपना पूरा दम दिखा रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक और यहां पर रणनीति के तहत काम कर रही है, वो है गठबंधन। जी हां दोस्तों, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन, और जो कुछ दल पहले बीजेपी के साथ थे वो अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा है। लेकिन इसमें एक और आरएलडी जो है वो लगातार यहां पर जो है करीब 35 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी से कर रही है कि अगर वो गठबंधन करते हैं तो करीब 35 सीटें उनको मिलना चाहिए चुनाव के लिए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए रीजन वाई आंकड़े आपको देते हैं, आखिर पूर्वांचल में कितना दम किसका दिख रहा है। अगर आज चुनाव तो फिर क्या आंकड़ा बन सकता है, आज चुनाव तो फिर क्या आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। देखिए पूर्वांचल के लिए अगर बात करें तो 130 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 के मुकाबले तो समाजवादी पार्टी ने 14 सीटें ही निकाली थी। लेकिन ताजा सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 47 से 51 सीटें, यानी बड़ा उलटफेर हो रहा है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में हलचल तेज कर रही है और हलचल तेज यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर आहट हो चुकी है, उस आहट को बीजेपी समझ चुकी है और इस बात जो यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता यूपी चुनावी में अभी मैदान में ही उतर चुके हैं। और पूर्वांचल में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, बसपा को ज्यादा फायदा नहीं है और यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस को भी ज्यादा फायदा पूर्वांचल में दिखता नहीं है, अन्य को भी कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करें तो सारा जो मामला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के आसपास ही दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा को 66 से 70 विधानसभा सीटें पूर्वांचल की 130 सीटों में से निकल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें इस क्षेत्र से मिल रही हैं। यानी कहा जाए तो काफी हलचल पूर्वांचल में देखने को मिल रही है, जिस कारण से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी लगातार यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन हो रहे हैं और कहा जाए तो जिस कारण से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो या फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, एक्सप्रेस वे हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी में जो है सक्रिय बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अखिलेश यादव भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि लैपटॉप योजना के तहत वो युवाओं को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते जिस बात से यहाँ पर अन्य जो विधायक है या फिर कुछ बड़े छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको आपस में जोड़कर गठबंधन करके यूपी में एक मजबूत वोट बैंक पाना चाहते हैं। तो क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में काफी हलचल तेज कर सकते हैं, वो भी काफी सक्रिय हैं और लगातार समाजवादी पार्टी हो रही या फिर बीजेपी हो, आमने सामने में वो सवाल उठाती नजर आ रहे हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटें आती हैं और पश्चिमी यूपी में किसान जाट वोट बैंक का असर देखने को मिलता है। इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसका कार्ड बीजेपी ने प्लान बी के तहत ढूंढा है कि उन सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है जहां उन्हें 2017 में हार मिली थी। लेकिन यहां के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं। भाजपा को करीब 109 विधानसभा सीटें 2017 में मिली थी, लेकिन ताजा सर्वे कह रहा है 64 से 68 ही सीटें मिल रही हैं, यानी बड़ा उलटफेर यहां पर होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी काफी हलचल यहां पर पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो भाजपा को यहां पर 64 से 68 सीटें, समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में जाने की संभावना है। 60 से 72 सीटें भाजपा के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें, बसपा को 3 से 7 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें। यानी कहा जाए तो पश्चिमी यूपी का जो नुकसान है बीजेपी इन क्षेत्रों में भरपाई जरूर करेगी, जिस कार का माहौल प्लान बी के तहत बीजेपी काम कर रही है। यानी अवध में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर में अवध में भी बीजेपी काफी सक्रिय है और अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन का आयोजन भी किया था। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए क्या आंकड़े रहे। देखिए बुंदेलखंड भी काफी महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड के लिए झांसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यहाँ पर 8 परियोजनाओं की सौगात भी दी है। यानी कहा जाए हर एक रीजन में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली हो चुकी है। पश्चिमी यूपी हो, यहाँ पर पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो। यानी बुंदेलखंड की 19 सीटों पर आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा को करीब
2017 में सभी 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीजेपी को 11 से 15 सीटें यानी 11 सीटों पर बीजेपी आ रही है और समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है। करीब 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी जा सकती है। बसपा का भी खाता खुल रहा है यहां पर 1 से 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें यानी खाते में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना बुंदेलखंड में भी लगाई जा रही है, जिस कार के आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। यानी सभी रीजन के आंकड़े सामने आ चुके हैं और सभी रीजन के बाद क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। अगर नतीजों पर गौर करें और यहां पर सर्वे पर गौर करें तो काफी हलचल है। देखिए 2017 चुनाव में बीजेपी को 325 यहां पर गठबंधन के तौर पर अपना गठबंधन यहां पर जो अन्य दल थे उनके साथ गठबंधन किया था, अपने दम पर 312 सीटें बीजेपी ने निकाली। यानी कहा जाए तो सितंबर में आए सर्वे में 259 से 267 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन ये नंबर आते आते 213 से 221 पर आ गई है। यानी अभी भी वक्त है, 2-3 महीने का अभी भी चुनाव में वक्त है, वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है। इस दौरान वोटिंग के पहले बीजेपी ये चाहेगी कि जो ग्राफ उनका कम हुआ है उसमें इजाफा करे। इस कारण से प्लान बी के तहत अमित शाह जी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर जेपी नड्डा जी हो या फिर यहाँ पर कहते हैं रक्षा मंत्री जी हो, सभी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के लिए उतर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ कम हुआ है। ये एबीपी ने जो सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया है उस हिसाब से सितंबर में ज्यादा था, लेकिन नवंबर में ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है। कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की 2017 में 48 सीटें मिली, लेकिन सितंबर में सर्वे कहता है कि आंकड़े 109 से 117 पर थे, लेकिन नवंबर आते आते ये आंकड़ा बड़ा है, यानी करीब 50 से 60 सीटों का इजाफा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ग्राफ में देखने को मिला है। अब आने वाले वक्त में जो नया सर्वे आएगा, क्या समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है हर महीने यहाँ पर 10 से 20 सीटों पर इजाफा हो रहा है, क्या वे अगले महीने का जो सर्वे होगा उसमें इजाफा होगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसमें कुछ फेरबदल होता है, जो सर्वे जारी होगा उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सर्वे हैं, सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसमें ये पता लगता है कि बीजेपी का जो ग्राफ है उसमें गिरावट है, समाजवादी पार्टी ग्राफ में उछाल देखने को मिल रही है हर महीने के अंदर। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इसे क्षेत्रीय दल गठबंधन के साथ क्या ये आंकड़ा फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन हो जाते हैं और किस प्रकार से चुनावी वादे होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर रणनीति के तहत काम होता है, क्या प्लान बी के तहत बीजेपी 2022 में अपनी सरकार बना लेगी या फिर समाजवादी पार्टी 2022 में बाइसिकल के दम पर अपनी सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।